नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर व्याकरण हिंदी व्याकरण का एक विषय टॉपिक जिसका नाम है क्रिया, इसको हम पढ़ेंगे। और क्रिया से संबंधित जो प्रश्न है वो हर कक्षा में पूछा जाता है कि वाक्य में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया का जो टॉपिक है इसको हम ये कह सकते हैं कि तीसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो है हर क्लास के लेवल का प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। जैसे छोटी क्लासों में क्रिया को काम वाला शब्द बोलते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं कि भाई काम वाला शब्द आ जाएगा कि काम वाला शब्द ढूंढकर लिखिए। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार। काम वाला शब्द वाक्य में से काम वाला शब्द ढूंढकर लिखिए। तो जब काम वाला शब्द ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और कुछ बच्चे इसको क्रिया बोलते हैं, वो क्रिया नहीं होता है, वास्तव में ये क्रिया है। क्रिया कैसे, यहाँ पर क आधा है और र पर मात्रा है छोटे ई की और फिर या है। तो इस हिसाब से यदि इन तीनों को जोड़ें, क यहाँ पर आधा लेटर है और री है वो पूरा है, तो ये बन जाएगा क्रिया। तो हम क्रिया को पढ़ेंगे। इसमें आज हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशन देखेंगे कि शब्दों में से वाक्यों में से कैसे क्रिया की पहचान करते हैं वो देखेंगे। और फिर हम जो है क्रिया के भेद के बारे में भी जानेंगे। तो एक एक करके हम इसमें सब जो है चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या क्या पढ़ें, क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और उदाहरण भी समझेंगे कि यदि आपको पेपर में एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण वाक्य दिया जाता है, पूछा जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है, तो आप आसानी से बता सके। ये हम जरूर जानेंगे कि वाक्यों में से कैसे ढूंढे। ये हमारा आज का मुख्य विषय रहेगा। जैसे क्रिया, क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया क्या है, हम इसको सिंपल से सामान्य से शब्दों में कहें तो क्रिया मतलब काम वाले शब्द। क्रिया का मतलब क्या होता है, हम लिख सकते हैं काम वाले शब्द। क्रिया का मतलब क्या है, काम वाले शब्द। ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि क्रिया किसे कहते हैं, काम वाले शब्दों को कहते हैं। किनको कहते हैं, काम वाले शब्दों को। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, आप बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकते हैं। काम के करने या होने को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये मान के चलो आपने कोई काम किया, ठीक है, तो वही क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। आपको कई जगह बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन मिलेगी, ऐसे लिखा मिलेगा, शब्द के जिस रूप से काम के करने या होने का पता चले, वो भी ठीक है। ऐसे भी मिल सकता है कि जिस शब्द से काम के होने या करने का पता चले, तो ये भी ठीक है। आपको जो आसान लगता है आप उसको याद कर सकते हैं। हम लिखेंगे सीधा सिंपल बिल्कुल सरल शब्दों में, काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। इससे भी आसान यदि करना है तो काम वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे खाना, खाना भी क्रिया है, काम किया गया। पीना, पीना भी क्रिया है। सोना, ये भी क्रिया है। पढ़ना, ये भी क्रिया है। उठना, धोना, ऐसे ही ढेरों हमारे पास क्रिया के उदाहरण हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो खाना, पीना, सोना, ये जो क्रिया है, ये शब्द बने किससे हैं, तो अब हम उसको पढ़ेंगे। क्रिया जिन शब्दों से बनती है, जिन शब्दों से क्रिया बनती है, वो शब्द कुछ और होते हैं और उनको बोला जाता है धातु। क्रिया के रूप होते हैं, ठीक है। क्रिया जो बनती है जिससे, उस शब्द को धातु बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिससे क्रिया का निर्माण होता है वही धातु है। कैसे, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, धातु है यहाँ पर खा, खा में ना जुड़ गया तो बन गया खाना। अब यहाँ पर खाना जो है वो तो है क्रिया शब्द, खाना क्या है, क्रिया शब्द है। लेकिन खा जो है, खा जो शब्द है वो है धातु। खा जो शब्द है वो क्या है, धातु है। तो खा धातु है लेकिन खाना क्या है, क्रिया है। ऐसे ही यहाँ पर पी जो शब्द है वो है धातु। पी जो शब्द है वो तो है धातु, लेकिन पी से ही बन गया पीना, पीना बन जाएगा हमारा क्रिया। इसी तरीके से बात की जाए तो यहाँ पढ़, पढ़ दिया गया है, इससे बन गया पढ़ना। तो पढ़ जो है वो तो बन गया धातु और पढ़ना जो है वो बन जाएगा हमारा क्रिया। तो इस तरीके से आप अपने आप से भी, खुद से भी जो है अंतर
पता लगा सकते हैं कि इसमें शब्द में कौन सा जो शब्द है वो धातु है और कौन सा शब्द क्रिया है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है उठ, उठ से उठना बन गया, तो यहाँ पर उठ जो शब्द है वो धातु है और ना लगाने के बाद वो बन जाता है क्रिया। ऐसे ही दौड़, दौड़ में ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा दौड़ना, दौड़ हमारा हो जाएगा धातु शब्द और जो है दौड़ना क्या हो जाएगा हमारा क्रिया शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रिया शब्द जो बनते हैं वो धातु से ही बनते हैं। धातु के मूल जो क्रिया का जो मूल रूप है, मतलब क्रिया किससे बनती है, उसको हम बोलते हैं धातु। अब हम इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं और भी दो चार उदाहरण धातु के। जैसे यहाँ पर समझाया गया लिख, पढ़, सुन, गा, चल, उड़, दौड़, लिख, ये सब आपको लग रहा होगा कुछ अधूरे अधूरे से हैं। जैसे लिख है, आपने लिख सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन आपको आज पता चलेगा कि जो लिख शब्द है ये धातु है, लेकिन जब हम इसमें ना जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा लिखना, और जो लिखना शब्द है वो हमारा कहलाता है क्रिया। वो क्या कहलाता है हमारा क्रिया शब्द कहलाता है। इसके बाद खा, खा मुख्य शब्द है जिसको हम धातु कहेंगे, लेकिन खा में ना जुड़ते ही बन जाएगा खाना, और खाना जो है वो शब्द है क्रिया। पढ़, पढ़ जो है धातु है, ना जुड़ने के बाद बन जाएगा पढ़ना, ये बन जाएगा क्रिया। जा या फिर इसमें ना जोड़ देंगे तो फिर ये बन जाएगा क्रिया शब्द जाना। लिख में जोड़ देंगे, ऐसे ही ऊपर भी दिए गए हैं उड़, उड़ में ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्रिया शब्द। उड़ जो है वो धातु है। अब हम देखते हैं अगले स्टेप पर चढ़ते हैं। हमें पता चल गया है कि क्रिया किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, उसमें तीन चीजें जरूर मिलेगी। क्या क्या मिलेगी, एक तो हमें मिलेगा कर्ता। कर्ता कौन होता है, कोई भी काम को करने वाला होता है जो वह कर्ता होता है। एक होता है कर्म और एक होती है क्रिया। ये वाक्य में तीन चीजें बहुत जरूरी है, इनका होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वाक्य में क्रिया और कर्ता दो तो जरूर होने चाहिए, नहीं तो फिर वो सेंटेंस या वाक्य अधूरा रह जाएगा। कर्म के बिना हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन कर्ता और क्रिया तो दो जो जरूरी शब्द के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, कर्ता और क्रिया, ये तो जरूरी होने चाहिए किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है और क्रिया कैसे ढूंढेंगे हम वाक्य से। चलिए कर्ता के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए कर्ता दिया गया। कर्ता किसे कहते हैं, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो भी काम कर रहा है कोई, जैसे मैं अभी वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये काम कर रहा हूं, और आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं तो आप भी कर्ता हैं, क्योंकि आप सुनने का काम आपने किया है। जो भी कोई काम करेगा उसको बोलते हैं कर्ता। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं करता हूं। काम को करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे रिहाना खाना बना रही है, यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये रिहाना है, ये खाना बना रही है, तो खाना बनाने का काम किसने किया, रिहाना ने किया है, तो रिहाना यहाँ पर बन जाएगी कर्ता बन जाएगी। रिहाना क्या बन जाएगी, कर्ता। इसके बाद जब बात करेंगे, इसके बाद बात करते हैं, ये रिहाना ने खाना बनाया तो रिहाना यहाँ पर कर्ता है, काम को करने वाली। अब है महिमा, महिमा पढ़ती है, यहाँ ध्यान देंगे तो जो महिमा है ये पढ़ रही है। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वो कर रही है महिमा, तो महिमा ने काम किया है तो यहाँ पर महिमा कर्ता हो जाएगी। यहाँ लिखा है ऊपर दिए गए वाक्यों में रिहाना और महिमा के द्वारा काम किया जा रहा है, अर्थात रिहाना के द्वारा खाना बनाने का काम किया गया, वहीं दूसरे वाक्य में महिमा द्वारा, यहाँ झाड़ू नहीं पढ़ाई करने का, झाड़ू नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई करने का काम किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिहाना और महिमा क्या है, कर्ता है। आगे बढ़ते हैं, कर्ता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कर्म, कर्म क्या होता है कि कर्ता ने जो काम किया, ठीक है, उसी को ही कर्म कहेंगे। कर्ता जो काम करता है उसे ही कर्म कहेंगे। जैसे यहाँ पर रमा खाना बना रही है, ठीक है, रमा ने क्या काम किया, खाना बनाया। रमा ने क्या काम किया, खाना बनाया है, तो यहाँ पर रमा तो हो गई कर्ता, रमा तो हो गई है कर्ता, लेकिन जो खाना है वो हो जाएगा कर्म। खाना क्या हो जाएगा हमारा
कर्म हो जाएगा। और यदि हम क्रिया की बात करें तो यहाँ पर बना, बना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। बना क्या हो जाएगी? क्रिया। दूसरा उदाहरण है, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। पिताजी काम करने वाले हैं तो हो जाएंगे पिताजी कर्ता, और लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? अखबार, तो अखबार यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्म। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी वाक्य से कर्ता और कर्म का पता लगा सकते हैं। अगला वाक्य दिया गया, जैसे माता जी खाना बनाने लगी। माता जी काम करने वाली है यहाँ पर, तो माता जी हो गई कर्ता, लेकिन खाना, खाना क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्म। और क्रिया की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बनाने लगी, बनाने लगी। तो ये बनाने लगी जो है क्रिया बन जाएगा, खाना जो है कर्म हो जाएगा, और काम को करने वाली माता जी है तो कर्ता हो जाएगी। रमा क्या बना रही है? तो यहाँ पर रमा कुछ बना रही है तो वो कर्ता हो जाएगी, और जो है यहाँ पर कुछ बनाने की बात है तो यहाँ पर क्या बना रही है क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है कि क्या बना रही है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ क्रिया दी गई है, बना रही, ये दोनों क्रिया है। तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को समझ आ गया होगा कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है। दूसरी बात है, यदि वाक्य में आपको पता नहीं चल रहा है कि क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है, तो कर्म के लिए यदि आप वाक्य में क्या शब्द यूज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा। जैसे हम चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा जाए रमा क्या बना रही है। जैसे ही पता चला कि रमा क्या बना रही है तो उत्तर हमें मिलेगा खाना, और ये जो खाना शब्द है यही हमारा कर्म है। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार, तो अखबार जो है कर्म हो जाएगा। क्या लगाने से हमें उत्तर जो मिल रहा है वही हमारा कर्म है। माता जी खाना बनाने लगी, क्या बनाने लगी? खाना, तो पता चल गया है खाना बना रही है तो ये कर्म हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्रिया। अब क्रिया के बारे में हमने पता लगा ही लिया, पढ़ ही रहे हैं। एक ही वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया को किस तरह पहचाने? उदाहरण देखिए, एक उदाहरण दिया गया है, मनीष कपड़े धोता है। अब यहाँ से हम कैसे पहचाने कर्ता कौन है, कर्म कौन सा है, और जो है क्रिया क्या है? तो हम कर्ता के लिए लगाएंगे क्या या कौन। जैसे हमने कहा कौन कपड़े धो रहा है, उत्तर मिलेगा हमें मनीष। तो मनीष कर्ता पता लगाने के लिए क्या और कौन लिखना पड़ेगा हमें। यदि हम वाक्य में क्या और कौन लिख रहे हैं तो हमें उत्तर मिलेगा। जैसे कौन कपड़े धो रहा है? मनीष, तो मनीष कपड़े धोने का काम कर रहा है तो करता है। अब कर्म पता लगाना, तो क्या यूज कर दिया हमने? मनीष क्या धोता है? कपड़े, तो कपड़े यहाँ पर हो जाएगा कर्म। कपड़े क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। इसके बाद मनीष कपड़े का क्या करता है ना? मनीष कपड़े का क्या करता है तो हमें पता चलेगा धोता है, तो धोता क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया हो जाएगी। जैसे ये मनीष रहा है तो ये कपड़े धो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी तक बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सीखी है। कर्ता, कर्म और क्रिया, धातु, ये सब हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं दो होते हैं, वो होते हैं अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो जो मुख्य रूप से हमारे जो सिलेबस में आता है, क्लास में, किसी भी क्लास में यदि हमें 5वीं 6ठी से पढ़ना है, जो व्याकरण में क्रिया का लेसन है, तो कर्म के आधार पर मुख्य तौर पर पूछा जाता है कि वाक्य में बताइए कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ कर्म के आधार पर जो भेद दिए गए उनको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक जो शब्द है इसके हम टुकड़े करेंगे। अजमा कर्म, अजमा कर्म, अकर्म और फिर कर, ये लगा देंगे। अ का मतलब होता है के बिना, और कर्म का मतलब कर्म। इसका मतलब अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म है ही नहीं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जैसे वाक्य में जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। ठीक है, क्रम बोलते हैं उसको। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस जो होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आगे क्या लिखा है? जिन क्रियाओं को करने के लिए, है ना, जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की जरूरत नहीं पड़ती
और क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे दिया गया है, बच्चे हंस रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। क्यों? यदि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन आर लाफिंग, चिल्ड्रन आर लाफिंग, है ना। यहां देखेंगे तो सब्जेक्ट तो है चिल्ड्रन, कर्ता चिल्ड्रन है, और लाफिंग यहाँ पर वर्ब है, मतलब क्रिया है। अब ध्यान से देखें सेंटेंस, तो इसमें दो ही चीजें, चिल्ड्रन कर्ता है क्योंकि हंसने का काम बच्चे कर रहे हैं, कर्ता चिल्ड्रन है और क्रिया लाफिंग है, इसके बाद सेंटेंस में बचा ही नहीं। आर जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना, कर्म है ही नहीं, तो इसलिए ये जो वाक्य है यहाँ पर, इसमें अकर्मक क्रिया है। और कौन सा पार्ट अकर्मक क्रिया भी? हंसना। यदि वाक्य में कहीं आपको हंसना मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। हंसने का जो असर है किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर ही पड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके और ढेरों उदाहरण देखते हैं हम। अकर्मक मतलब बिना जो है कर्म के, जैसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे तैरना, ठीक है, कूदना, सोना, उछलना, मरना, जीना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ता, होना, खेलना, बैठना, घटना, जागना, उछलना, ये सब जो है अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे वाक्य दिए गए हैं, सुनील हंसता है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम सुनील के बारे में लिखना है, सुनील लाफ, LAUGH, सुनील लाफ, ठीक है, तो सुनील जो है लाफ कर रहा है, ठीक है। नीता खा रही है, नीता इज जो है ईटिंग, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं है क्या खा रही है ना, क्योंकि वाक्य में पता ही नहीं चल रहा है क्या खा रही है, कोई क्लियर जो है कट इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। सेब खा रही है, आम खा रही है, रोटी खा रही है, पिज्जा खा रही है, नो, वी डोंट नो, तो इसलिए यहाँ पर खाना जो है वो अकर्मक क्रिया होती है। पक्षी उड़ रहे हैं, अब ये नहीं बताया कि कहाँ उड़ रहे हैं, है ना, तो इसीलिए बस ये बताया गया उड़ रहे हैं, इसलिए उड़ना जो शब्द है वो अकर्मक क्रिया है। उड़ना, खाना, हंसना, रोना, ये बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पर बच्चा जो रो रहा है, यहाँ पर इस वाक्य में रोना जो है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस तरीके से आप भी ढेरों वाक्य खुद से बना सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर क्रिया के उदाहरण दिए गए ऊपर। अब जो है अकर्मक क्रिया के बाद हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है स जमा कर्मक, स जमा कर्मक। यदि इस वाक्य के टुकड़े करें शब्द के, सकर्मक का मतलब होता है स जमा कर्मक, और इसका मतलब होता है, स का मतलब होता है हिंदी में सहित, सहित, हिंदी में स का मतलब क्या होता है? सहित। इसका मतलब कि कर्म सहित, सकर्मक मतलब कर्म सहित। अब इसकी डेफिनेशन की यदि बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा कि जिस वाक्य में हमें कर्म भी मिले, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी साथ में दिया गया है, उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में समझे तो जिस क्रिया के होने का फल कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधी सीधी मोटी मोटी बात यह है कि ऐसे वाक्य जिनमें सकर्मक मतलब कर्म है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट यदि दिया गया है तो वहां पर वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राहुल चित्र बनाता है ना, राहुल है सब्जेक्ट यहाँ पर, मतलब कर्ता, राहुल क्या है? कर्ता है। और इसके बाद चित्र क्या है? चित्र हमारा है कर्म, चित्र क्या है? कर्म। बनाना क्या है? क्रिया। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि इस वाक्य में तो कर्म दिया गया है, और वो कर्म क्या है? वो कर्म है चित्र, चित्र बना रहा है, ठीक है। तो राहुल क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है, तो चित्र हमारा कर्म है और बनाना हमारा क्या है? क्रिया है। तो इस वजह से हम इस वाक्य को कहेंगे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है यह वाक्य। जैसे अगला प्रश्न, अगला उदाहरण है, ईला कपड़े पर डिजाइन बनाती है। कपड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कपड़ा हमारा हो जाएगा, कपड़ा हमारा हो जाएगा कर्म, कपड़ा क्या हो जाएगा? कर्म। और डिजाइन बनाना क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्रिया, बनाना, ठीक है। और ईला हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने
पूरी चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सा, पहले ही आप वाक्य में ढूंढ ले कि कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यदि कर्म दिया गया है तो वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया, अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं, है ना। यदि हम गणित को हटा दें यहाँ से, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पर बन गया है छात्र जो है सब्जेक्ट, वो कर्म बन जाएगा। यदि हम सीधा सीधा लिखे अध्यापक पढ़ा रहे हैं या अध्यापक पढ़ा रहा है, तो फिर हमारे लिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दो दो जो है कर्म दिए गए हैं। कौन से हैं? एक छात्र है और एक गणित है। यहाँ छात्र है और गणित दोनों जो है दो कर्म है, यहाँ पर दो कर्म है। कौन से हैं ऑब्जेक्ट? एक गणित है और दूसरा जो शब्द है वो है छात्र। छात्र जो है दूसरा शब्द है, तो दोनों कर्म है, इसलिए ये जो उदाहरण है ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और एक और मजे की बात, जिनमें दो कर्म होते हैं, जैसे यहाँ गणित भी है छात्र भी है, तो यहाँ पर द्विकर्मक बन जाएगा। ये उदाहरण किसका बन जाएगा? द्विकर्मक का। आगे है सकर्मक के भी दो भेद है, अब एक कर्मक और द्विकर्मक। राजन जो है आम खाता है, यहाँ पर आम जो हो जाएगा वो कर्म है, आम जो है कर्म है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो वाक्य है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, खाता। शीला ने सेब खाया, तो शीला ने क्या खाया? सेब। तो यहाँ पर सेब जो है ऑब्जेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं कर्म है, तो इसलिए ये वाक्य जो है उदाहरण हो जाएगा सकर्मक क्रिया का। तीसरा जो उदाहरण है, मोहन पानी पी रहा है। मोहन क्या पी रहा है? पानी। पानी क्या बन जाएगा? कर्म। इसलिए इस वाक्य में कर्म आया है, तो ये जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पीना क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को सभी को पसंद ये समझ आ रहा होगा पूरा टॉपिक सकर्मक क्रिया से संबंधित। चलिए, आज हमने सकर्मक और अकर्मक पढ़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आया है तो आप जो है लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। और जो है सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि जो अगला जो पार्ट है हमारा प्रयोग या फिर रचना के आधार पर क्रिया के भेद, उनको भी हम बड़ी जल्दी ही समाप्त करेंगे। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आप जो है अपनी बुक में से कोई 4 से 5 उदाहरण ढूंढेंगे जो सकर्मक क्रिया के भी हैं और अकर्मक क्रिया के भी। 5-5 वाक्य ढूंढेंगे अपनी किताब में से, ताकि आपको जो अभी सिखाया गया है, ये जो अभी हमने समझा है, इसका हम तुरंत प्रैक्टिकल जो है अपने जीवन में प्रयोग करके देखेंगे, किताबों में ढूंढेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा मन लगा के खूब पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।